दोस्तों, भारत के चंद्रयान-3 ने इतिहास रच दिया है। भारत को दुनिया का चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना दिया गया है। अभी तक दुनिया की कोई भी एजेंसियां चंद्रमा के साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाई हैं। दोस्तों, इसलिए पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। रूस, चीन सभी दंग रह गए हैं। नासा भी हैरान है क्योंकि नासा ने बहुत प्रयास किए थे, लेकिन अभी तक उसके कोई भी स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाए हैं। चंद्रयान-3 वहां उतरा है जहां पर हमेशा अंधेरा रहता है, जहां चांद का वो हिस्सा धरती से दिखता नहीं है, जहां चांद के सबसे ज्यादा रहस्य दिए हुए हैं। आज भारत के वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय स्पेस एजेंसी में कितना दम है। आज भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया का बादशाह बन गया है। इस समय नासा भी भारत के आगे नतमस्तक हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिख दिया गया है। भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। दोस्तों, 23 अगस्त को चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करके पूरी दुनिया को दिखा दिया है। चंद्रयान-3 ने भारत का सिर ऊंचा कर दिया है। जहां भारत के ऊपर चंद्रयान-2 के फेल होने के बाद फेलियर का ठप्पा लग गया था, वहीं 23 अगस्त को भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित किया तथा भारत ने अपने दुश्मन देशों के मुंह पर ताला लगा दिया है। आज इसरो की मेहनत ने रंग ला दिया है। भारत का तिरंगा चांद की जमीन पर लहरा रहा है। आज रूस भी भारत के आगे नतमस्तक हो गया है, क्योंकि उसका लूना 25 चांद के सफर को पूरा नहीं कर पाया और बीच में ही धराशायी हो गया। लेकिन इसरो ने अपने सूझबूझ से और अपने दिमाग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए नया परचम लहराया है। अब भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है। अभी तक भारत दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता आ रहा, परंतु अब भारत अपना कार्य अपने दम पर करेगा। दोस्तों, अब भारत पूरी तरह से मालामाल हो जाएगा। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां भारत की ओर खींचती चली आएंगी। अब भारत ही पूरी दुनिया को लीड करेगा। अब पूरी दुनिया के रॉकेट को, मिशन को भारत ही लॉन्च करेगा, क्योंकि भारत ने उस जगह पर पहुंचकर अपना नाम रोशन किया है जहां अभी तक दुनिया की कोई स्पेस एजेंसी नहीं पहुंच पाई है। अब भारत चांद के उस गहरे रहस्य से पर्दा उठाएगा जो सदियों से रहस्य बना हुआ है, अर्थात एलियन, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानना चाहती है। साथ ही साथ भारत चांद पर मौजूद बेशकीमती खजाने की खोज करके उसे हासिल करेगा। दोस्तों, अब आपको आगे बताते हैं कि चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सक्सेसफुल लैंड कर गया है। लेकिन आगे का प्रोसीजर क्या है, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या क्या इसरो करने वाला है और चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर आगे क्या क्या खोज करके देने वाला है। चंद्रयान-3 का मिशन कितने दिनों तक चलने वाला है। क्या चंद्रयान-3 केवल 14 दिनों तक चांद पर काम करेगा या फिर 1 साल तक काम करेगा। दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि चांद की जमीन, चांद के वातावरण को क्या विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर झेल पाएंगे। क्या 14 दिन या 1 साल तक हमारा चंद्रयान-3 चांद की जमीन पर बचा रह पाएगा। तो दोस्तों, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल आइस स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चंद्रयान-3 सफल लैंडिंग कर चुका है, इसके लिए लाइक तो बनता है तथा ईश्वर से प्रार्थना करिएगा कि चंद्रयान-3 जिस मिशन के लिए भेजा गया है उसमें वह कामयाब हो सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कांग्रेचुलेशन इसरो लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फाइनली हमारा चंद्रयान-3 चांद की जमीन पर सही सलामत पहुंच गया है। अभी अभी ये जानकारी आप लोगों को मिल ही गई है। इसरो के वैज्ञानिकों की 4 साल की मेहनत को ईश्वर से सुन लिया है और आपने सफल लैंडिंग करते हुए देखा ही होगा। अब भारत का झंडा चांद की जमीन पर लहरा रहा है। आगे अब क्या होगा कि चंद्रयान-3 के लैंडर यानी विक्रम लैंडर के दरवाजे रैंप खुलेंगे। उसके बाद उसमें रखा हुआ प्रज्ञान रोवर, जो कि कमाल का रोवर है, बाहर निकलेगा, जो कि इतिहास रचने वाली खबर
इसरो को देता रहेगा। उसका काम ये है कि वो चांद की जमीन पर उतरेगा, चांद की जमीन पर टहलेगा और चांद की मिट्टी का परीक्षण करेगा, वहां के वातावरण को महसूस करेगा तथा वहां पर अगर एलियन प्रजाति है तो उनके सिग्नल को रिसीव करेगा। साथ ही साथ अगर चांद के जमीन पर पानी मौजूद है तो उसकी भी जानकारी इकट्ठा करेगा। इसके अलावा और आपको बता दें, जो ये विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर है, खास करके रोवर चांद की सतह पर 500 मीटर तक ही चहलकदमी करेगा। 500 मीटर की एरिया को स्कैन करेगा और उसी एरिया की जानकारी इसरो को भेजेगा। चंद्रयान 3 के भेजने का मेन मकसद ये है इसरो के वैज्ञानिकों के लिए कि चांद के वातावरण की जानकारी इकट्ठा करना, चांद की जमीन पर चांद का वातावरण मौजूद है या नहीं, क्या चांद पर ऑक्सीजन है या चांद पर कोई और गैस है, इसकी भी जानकारी रोवर इकट्ठा करेगा और इसरो को भेजेगा। साथ ही साथ अगर चांद पर भूकंप आते हैं तो कैसे आते हैं, क्यों आते हैं और भूकंप आने के पीछे क्या कारण है, इसकी भी जानकारी, इसकी पड़ताल रोवर करने वाला है, प्रज्ञान रोवर करने वाला है। अब भारत के पास चांद की जानकारी वो अहम जानकारी होगी जो दुनिया के किसी भी स्पेस एजेंसी के पास नहीं है। इसलिए पूरी तरह से बताया जा रहा है कि अगर ये जानकारी भारत इकट्ठा कर लेता है तो भारत का कब्जा पूरे चांद पर हो जाएगा। इसलिए चीन के छक्के उड़ गए हैं, चीन के होश उड़ गए हैं। चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग तथा सक्सेसफुल लैंडिंग को सुनकर उसके तो कान ही खड़े हो गए हैं और पूरे चीन में मातम छा गया है। अगर नासा की बात करें तो नासा चंद्रयान 3 के सक्सेस पर तो खुशी जाहिर कर रहा है, लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी है क्योंकि वो खुद नहीं कर पाया जो इसरो ने करके दिखाया है। अभी अभी नासा की ओर से भी चंद्रयान 3 को लेकर इसरो को बड़ी बधाई दी गई तथा रूस भी बधाई दे चुका है, इजरायल भी बधाई दे चुका है, चीन ने भी ऊपरी मन से बधाई दिया है। देखा जाए तो अब भारत की ताकत 5 गुनी बढ़ गई है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत की ताकत को देखकर पूरी दुनिया कांप उठी है। भारत की ये ताकत, चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने की ये ताकत चीन में दहशत समा दिया है। चीन भी कांप रहा है भारत की ताकत के आगे, क्योंकि दुनिया में जो कोई नहीं कर पाया उसको इसरो ने 23 अगस्त को करके दिखाया। आपको बता दें, चंद्रयान 3 का लैंडर रोवर चांद की जमीन पर 14 दिनों तक काम करता रहेगा, क्योंकि 14 दिनों तक ही चांद की जमीन पर सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी। उस समय वो चार्ज होता रहेगा और काम करता रहेगा। 14 दिन बाद क्या होगा कि चांद पर अंधेरा छा जाएगा, सूरज की रोशनी वहां नहीं पड़ेगी। और आपको बता दें कि चांद पर बहुत ठंड पड़ती है। चांद का तापमान रात में -273 डिग्री तक पहुंच जाता है, यानी इतने ठंड में किसी भी इंजन, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का काम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये मिशन 14 दिनों तक ही रहेगा। 14 दिनों में ही रोवर और लैंडर चांद के वो अहम डेटा को, वो अहम रहस्य को उजागर करके पूरी दुनिया को बता देंगे। 14 दिनों में ही हमारा चंद्रयान 3 कमाल करने वाला है। अब चंद्रयान 3 का लैंडर पहुंच गया है। जैसे ही रोवर चंद्रयान 3 के लैंडर से निकलेगा, वैसे ही दोनों सेल्फी खींचेंगे। सेल्फी खींचकर फोटो इसरो को भेजा जाएगा। साथ ही साथ चांद की तस्वीर भी खींचेंगे। अभी तक लैंडर दूर से तस्वीर खींच रहा था, अब पास से तस्वीर खींचेगा और उस तस्वीर से काफी कुछ खुलासा होने वाला है। अगर एलियंस कहीं छिपे होंगे तो वो भी दिख जाएंगे। यानी अब भारत आगे बहुत कुछ खोज करने वाला है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही हमें कोई आगे की जानकारी मिलती रहेगी, हम आप तक उस जानकारी को पहुंचाते रहेंगे।